हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टिक वर्ल्ड में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लव रीडिंग। आप देखते हैं कि आप सबकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हुआ, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपका जो एंजल्स का आपके लिए जो मशवरा है, जो गाइडेंस है, जो सलाह है, वो क्या है, क्या चल रहा है, किस चीज़ से गुजर रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है, अपने आप को कैसे संभालना है, कैसे बैलेंस्ड रखना है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। तो अपने अपने ईश्वर को, अपने अपने गॉड को, जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करें, उनसे कनेक्ट हो जाएं और इंट्यूटिवली जिस भी पाइल को आपका मन सबसे ज़्यादा कर रहा है चुनने का, तो उसको आप चुन लीजिए। 1, 2 एंड 3। तो अभी हम थोड़ी देर में शुरू करते हैं रीडिंग। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल आप लोग इसमें से चुन लीजिए। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में बस हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों ने अपना अपना पाइल चुन लिया होगा। अब हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। 2 और 3 मैंने उधर साइड में रख दिया है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। सबसे पहले वो आपको डायरेक्टली क्या बोलना चाहते हैं आपकी लव लाइफ से संबंधित, हम इसको देख लेते हैं। पाइल नंबर 1। ओहो, कम्युनिकेट क्लियरली। मुझे लगता है पाइल नंबर 1 में जितने भी लोग हैं ना, काफी संकोच करते हैं, काफी हेजिटेट करते हैं अपनी बात को सामने रखने में। आपको ना क्लियर रहना है। हाँ, हो सकता है वो बात आपको ऐसे लगे कि मैंने बोल दिया तो शायद मेरा पार्टनर नाराज ना हो जाए, उसको चुभ ना जाए ये बात, या कुछ आप चीजें कन्फेस करना चाहते हैं या कमिट करना चाहते हैं, कुछ आप उनको, कुछ भी चीज है जो आप उनको बोलना चाहते हैं। आपको अपनी लव लाइफ में क्लियर रहने की जरूरत है। डरना और घबराना नहीं है। आप कहिए क्लियरली, नहीं तो क्या होगा, कम्युनिकेशन जो है ना वो क्लियरली हो नहीं पाएगा, तो और रिश्ते में किसी न किसी वजह से जो है ना खटास आने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। अगर किसी भी रिश्ते में हमको क्लैरिटी चाहिए और उसको और सुंदर बनाना है तो कम्युनिकेशन क्लियर होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं आगे और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये जो फेरीज का मैसेज है ये हम लेंगे लास्ट में। सबसे पहले देखते हैं कि टैरो के पास आपके लिए क्या मैसेज है। टैरो में डिवाइन टैरो डेक आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये मैंने पहले ही निकाल के रखे थे आपके लिए कुछ मैसेजेस। उसके बाद हम मिनी टैरो से भी बात करेंगे। ओके, अच्छा, मुझे यहाँ कुछ पाइल नंबर 1 का जो है ना कुछ मामला जो है गड़बड़ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर होती दिखाई दे रही हैं कि आप जिस भी रिलेशन में थे ना वो काफी टॉक्सिक था, काफी डिमांडिंग था। वो आपका जो ऑपोजिट पार्टनर था वो काफी डिमांडिंग था, काफी ज्यादा आपको फील हो रहा था, उस बंधन फील हो रहा था, उसमें टॉक्सिक रिलेशन आपको शायद वहां पर फील हो रहा था। बहुत सारे लोग तो उससे बाहर निकल आए हैं, बहुत सारे लोगों को जो है अभी निकलने में थोड़ा सा समय है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि जो टॉक्सिक रिलेशन जो था ना किसी न किसी फीमेल एनर्जी की वजह से था। फीमेल एनर्जी, या आप देखिए कि आपके बीच में भी हो सकती है, वो किसी का इंटरफेरेंस रहा हो, वो कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, जिस फीमेल एनर्जी की वजह से ये खटास आई हो, ये प्रॉब्लम आई हो। यहाँ हम केवल और केवल लव रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर आपका जो ब्लॉक इमेज है, जो ब्लॉक इमेज नहीं, जो रिश्ता है, ब्लॉक्ड रिश्ता मुझे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उनकी तरफ से आपका जो भी ब्लॉक्ड रिश्ता था वहां से कुछ ओपन होने की उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। ये कम्युनिकेशन ना रीस्टार्ट हो सकता है। अब ये जो रीस्टार्ट होने का, ये आपके लिए भी मैसेज हो सकता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी बात ठीक से रखने में कतराते हैं, डरते हैं, घबराते हैं कि मैंने अगर ऐसा कहा तो क्या हो जाएगा, पता नहीं ये रिश्ता बिगड़ ना जाए। आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। रिश्ते को देखो, जो होना होता है वो हो के रहता है, लेकिन हम अगर उसको क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते, अपनी बातों को सामने नहीं रखते, तो किसी न किसी कंफ्यूजन की वजह से कोई रिश्ता खराब होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
है ना। कुछ कह के खराब हो जाए वो ज्यादा ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो जो भी आपका रिश्ता था, है ना, यहाँ वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, आप लोग रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हो। उधर से मुझे मैसेजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से कुछ पुराना जो है खुल रहा है, कम्युनिकेशन खुल रहा है, मैसेजेस, फोन कॉल्स, मीडिया के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कहीं से भी आपको जो है ना वो उधर से कुछ आने की उम्मीद है। यहाँ पर कम्युनिकेशन यहाँ पर ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। और जो भी बीच में रुकावटें थी वो रुकावटें खुलती हुई भी नजर आ रही हैं। जिन किसी के रिलेशन में कोई भी फीमेल एनर्जी ब्लॉक बनकर खड़ी हुई थी, वो ब्लॉक अब हट रहा है। किसी भी कारण से वो हट सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है उसका, कोई भी सिचुएशन आ सकती है, लेकिन वो हटता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि हमारा जो ये मिनी टैरो डेक है ये क्या कहता है आपसे। ओके, ओ माय गॉड, देखो मैंने कहा था आपकी तरफ ऑफर आ रहा है भाई, आपकी तरफ ऑफर आ रहा है। ये जो चीज है ना, जो आपकी चीज रुकी हुई थी, ये ओपन होती हुई दिख रही है। देखो यहाँ पर मुझे दो तरह की चीजें नजर आ रही है, बिल्कुल क्लियर। पाइल नंबर 1 आप बहुत साफ तौर से सुन लीजिए। कुछ लोग एक रिश्ते से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं और उनकी लाइफ में किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पर, लेकिन परसेंटेज उन लोगों की ज्यादा है। यानी आपको मैं बताऊं, अगर 80% लोग ऐसे हैं जिनका पुराना रिश्ता रिवाइव होने वाला है और 20% ऐसे लोग हैं जिनके नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। तो पुराना रिश्ता जिनका भी रिवाइव होने वाला है, आपके जो पर्सन है ना, उनका ध्यान अपने ऊपर था, वो अपने ऊपर काफी ज्यादा फोकस्ड थे। लेकिन अब जो है कोई भी पास्ट पर्सन, कोई भी पुराना पर्सन जो जिनका रिश्ता रुका हुआ था, वो बहुत तेजी से आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऑफर लेकर। और इस समय जो उनका ऑफर है ये पहले जैसी तेजी एनर्जी वाला नहीं होगा। इस समय स्टेबिलिटी में होगा, वो काफी स्टेबिलिटी में होगा, काफी स्टेबिलिटी में, और काफी खुशियां लेकर ये चीज आपकी तरफ आएगी। हर तरह का सुख आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है इस रिश्ते के थ्रू, इस रिलेशन के थ्रू आपकी तरफ हर तरह का सुख आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर गुड न्यूज ये है कि जो टॉक्सिक रिलेशन है, टॉक्सिक सिचुएशन है, वो ओवर हो चुकी है। जो ब्लॉकेजेस थे, जिस भी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, वो खत्म हो चुकी है। मैसेज ओपन हो रहे हैं, कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं। लेकिन आपको भी कहा जा रहा है दैट यू ऑल्सो हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली। कुछ पुराना आप कन्फेस करना चाहते हैं, आप अपनी गलतियों को आप बोलना चाहते हैं, उनके सामने कबूल करना चाहते हैं, भाई मेरी भी गलती थी, केवल तुम्हारी ही नहीं थी। तो आप खुलकर कहिए। अगर आपको कुछ चीजें क्लियर बोलनी है कि हाँ मैं इस वजह से नाराज था या नाराज थी, तो वो भी आपको खुलकर बोलना है, ताकि अब कोई पुरानी गांठ न रह जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फेरीज का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या कह रहे हैं वो आपको। ओह सो ब्यूटिफुल। द फेरीज ऑफ playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. ठीक है, यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि बहुत हो गया अपने अंदर घुट के रहना। तो फेरीज यही कह रही है कि अंदर के बच्चे को जगाओ। बच्चे को जगाने का मतलब सिर्फ ये होता है दैट यू शुड गेट योर प्योर स्टेज अगेन। प्योरिटी होनी चाहिए, अंदर कोई बात ना रह जाए, मन में कोई मैल ना रह जाए, मन में कुछ भी गांठ ना रह जाए। जैसे एक बच्चा होता है ना, बिल्कुल प्योर, उसने आज लड़ाई की, कट्टा अब बस अब हुआ, उसके बाद फिर से दो बच्चे आपस में खेलने लग जाते हैं, बिल्कुल ऐसा यहाँ पर है। दिस इज सो ब्यूटिफुल, एनर्जीज आर देयर। पाइल नंबर 1, इन सब एनर्जीज को आप रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए। दिस इज सो ब्यूटिफुल। गुड लक एंड लव यू ऑल। चलिए चलते हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ। तो हमारा जो पाइल नंबर 2 है, आप सभी लोग पाइल नंबर 2 अपने ईश्वर को याद कीजिए, और जिनको भी याद करना चाहते हैं याद कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स के लिए, एंजल्स के पास आपके लिए क्या मैसेज है। तो देख लेते हैं एंजल्स का मैसेज क्या है। ओ गेट मोर इन्फॉर्मेशन। क्या किसी तैयारी में हो क्या, किसी या तो आप लोग नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हो, या कुछ पुराना जल्दी में छोड़ना चाह रहे हो। तो यहाँ पर आप जो भी है, आप लोगों को देखना है कि आपकी परिस्थिति से, स्थिति से ये कैसे रेजोनेट हो रहा है।
तो आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि अपना जो आप फैसला लेने वाले हैं ना, उसको लेने से पहले एक बार और सोचिए। कहते हैं ना, उसको सेकंड थॉट देने की आपको यहाँ ज़रूरत है। जल्दबाजी से आपको रोका जा रहा है, कितने प्यार से आपको कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। थोड़ा रुकिए, थोड़ा और पता लगाइए, क्या कहीं कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपके सामने आई नहीं है अभी तक। यहाँ आप दोनों परिस्थितियों में इसको समझ सकते हैं। अगर आप कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं किसी को, अगर आप किसी की लाइफ में बहुत जल्दी एंटर होना चाहते हैं, तब भी गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर छोड़ने की जल्दी में है, तब भी गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अपनी परिस्थिति के हिसाब से रेजोनेट होता हुआ देखिए इसको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टैरो के पास आपके लिए क्या है। डिवाइन टैरो डेक से आपके लिए 3 कार्ड निकले, देख लेते हैं कि क्या है वो। ओके, ओहो क्या बात है भाई, क्या बात है। तो ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स थे आपकी लाइफ में, और आप जो है उन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ऐसे हो गए थे कि आपको जो है ना अब किसी से बात करने का मन नहीं होता था। आपको ऐसा लगने लगा था कि दुनिया ऐसी ही है, अब मुझे न किसी से कोई वास्ता है, न सरोकार है, न कुछ करना है। आप ना किसी पुरानी स्थिति से बाहर आ चुके हैं, आए हैं, आने की सोच रहे हैं या आ चुके हैं। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ एक नया ऑफर आता दिख रहा है, कोई नया रिलेशन आता हुआ दिख रहा है भाई, ठीक है। तो नया रिलेशन है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको रुकना है। क्योंकि आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है ना, यानी आप दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो आपको थोड़ा सा देखभाल के, ताकि पुरानी स्थिति दोबारा से आपके सामने रिपीट ना हो जाए। आप थोड़ा सा उसको देखो, समझो, जल्दबाजी नहीं करनी। आ रहा है ऑफर, आ रहा है ब्यूटीफुल लव ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। देखो, कार्ड्स कह रहे हैं कि ये ऑफर बहुत डिवाइन होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा। आपको ये जो है ये व्यक्ति बहुत प्योर होगा जो आपकी तरफ आएगा। आपको बिल्कुल दिल से प्योरिटी के साथ लगाव करने वाला, प्यार करने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है। अभी हो सकता है कि आपको अंदाजा भी हो गया हो कि शायद ये पर्सन इस तरीके का है, क्योंकि लेकिन आप इस तरह की एनर्जीज में हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्शन की एनर्जीज में ज्यादा पा रहे हो उस समय, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आप जो है ना बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, आप एकदम सही दिशा में बढ़ रहे हो, सही कर रहे हो। आपका सोचने का ढंग भी एकदम सही है। थोड़ा रुक के थोड़ा और देख लो इसको, है ना। जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाओ, तब आप इस रिश्ते में, ये जो आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, ये जो ब्यूटीफुल लाइफ आपकी तरफ आ रही है, आप इसमें जरूर 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 एंटर कीजिए। बस थोड़ा सा संभलिए, थोड़ा सा देखिए। पुरानी स्थिति से आप पूरी तरह से बाहर हैं इस समय। आपने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, बहुत मेहनत की है। आपने ऐसा भी कुछ किया है कि आपने पूरा अपने ऊपर ध्यान लगाया है, अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर आपने ध्यान दिया है, अपने ऊपर एफर्ट्स लगाए हैं। इससे बाहर आके आपने ऐसा किया है कि अब मुझे अपनी फिक्र है, मुझे खुद को देखना है, मुझे खुद को संभालना है। आपने बहुत अच्छे से संभाला है खुद को, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ब्रेव लोग हैं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कि आपसे जो है मिनी टैरो डेक जो है वो क्या कहना चाहते हैं। ब्यूटीफुल क्यूट मिनी टैरो डेक। ओहो, देखो ऑफर तो आ रहा है आपकी तरफ, है ना। ठीक है, आप अभी पुरानी एनर्जीज में हैं। ये एनर्जीज में आप अपनी सेफ्टी के लिए हैं, लेकिन आप किसी पुरानी एनर्जीज में कुछ नेगेटिव एनर्जी को लेकर मत आइए, है ना। ये ऑफर तो आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए, थोड़ा सा सेफ फील करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन अपनी एनर्जीज को डाउन मत होने दीजिए। ये ऑफर बहुत सुंदर है जो आपकी तरफ आ रहा है। स्टेबल है ये व्यक्ति, स्टेबल है ये व्यक्ति, बहुत समझदार है जो आपकी तरफ आ रहा है, और आपको ये फुल अपनी फॉर्म में रखेगा। आपको बांधेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बांधेगा ये आपको। आपकी फ्रीडम को, आप जैसे हैं आपको वैसा ही रहने देगा। ये व्यक्ति बहुत समझदार, बहुत ही सुलझा हुआ है जो आपकी तरफ इस समय आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फेरीज के पास आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। फेरीज आपसे कहना चाहती हैं, When spring approaches the flower, fairies urge you to spring into action. Wow. If there is something you've been merely thinking about doing, they say get busy and do it. Yes. देखो यहाँ पर भी आपको यही आया है मैसेज
ये ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ आपको कहा जा रहा है कुछ जो भी आप करने वाले हैं ना, थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और लेके उसके बारे में तब आपको आगे बढ़ना है। और हम केवल एंड केवल रिलेशन की रीडिंग कर रहे हैं, तो ये उसी से आपको अपने आप देखना है कहाँ कैसे रेजोनेट हो रहा है। आपको यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि अपने मोटिवेशन को आप जिंदा रखो, है ना। आप अपने आप को ना डल एनर्जीज में मत आने दो, डल एनर्जीज में नहीं आना है, बिल्कुल भी डल नहीं करना है। और बहुत आपने जो अपने आसपास जो बाउंड्रीज बनाई थी, अपने आप को बांधा था, अपने आप पे वर्क किया था, ये हो गया है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ सकते हो, अपने आप को ओपन कर सकते हो। आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आ गया है कि आपकी लाइफ में खूबसूरत लम्हों की शुरुआत होने वाली है। बहुत अच्छा, जैसे मौसमों में स्प्रिंग को सबसे अच्छा मौसम कहा जाता है, आपकी लाइफ में जो स्प्रिंग जो है ना, वाकई आने वाला है, ठीक है। तो आप जो है स्टेप ले सकते हैं, इस रिलेशन पर भरोसा कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको और इंतजार करना है और इंफॉर्मेशन निकालनी है तो निकालिए, देयर इज नो हार्म। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि ये रिलेशन बहुत 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 ब्यूटीफुल है। दीज आर सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, आई एम सो अमेज्ड। आज के इतने मुबारक दिन पे आपको इतनी सुंदर सुंदर एनर्जीज मिल रही हैं। आज वैलेंटाइन भी है, और हालांकि मैं पर्सनली मुझसे बात करें तो मैं वैलेंटाइन वगैरह में ज़्यादा भरोसा नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें जब चलन में आ जाती हैं तो उस चीज़ के साथ हमारी इमोशंस जुड़ जाते हैं, हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो वो जब मौका आता है तो इमोशंस उसी तरह से ट्रैवल करते हैं सबके, ठीक है। तो कार्ड्स भी उसी तरह से आपके लिए आपको बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस दे रहे हैं। इन ब्यूटीफुल एनर्जीज को रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए। गुड लक, लव यू ऑल। अब हम चलते हैं अपने पाइल नंबर 3 की तरफ। तो पाइल नंबर 3 रेडी हो जाइए, देखते हैं आपके लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके लिए एंजल मैसेज है वो क्या है पाइल नंबर 3 के लिए। ओ, बी असर्टिव। ठीक है भाई, जो सोच रहे हैं उसको आपसे सोच लेना है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, है ना। कितने प्यार से ये एंजल आपको ये मैसेज दे रहे हैं, बी असर्टिव। जो सोच लिया वो सोच लिया, है ना। जो करने की ठान ली वो ठान ली। डगमगाना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है उस बारे में, क्योंकि आप अपने पे भरोसा करोगे ना, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाओगे जो आपने सोचा है। अब देख लेते हैं कि हमारे जो डिवाइन टैरो डेक हैं उनके पास क्या है आपके लिए मैसेज, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके 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 ओके, चलिए देखते हैं। ठीक है भाई, देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ बहुत दिनों से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे। वो उनको लग रहा था कि किसी रिलेशन की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि हम सिर्फ रिलेशन की, लव रिलेशन की रीडिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो कुछ तो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, है ना। वो चीज उनको सही ट्रैक पर लेकर भी आई थी। उनके लाइफ में बहुत सारे मौके ऐसे आए, मैनिफेस्ट आपने किया वो आपको मिल भी गया है ना। जो चीज आपने मैनिफेस्ट की है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मिल भी गई है और वो उसको ले चुके हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, भरोसा नहीं कर रहे हो किस्मत पे। ये बहुत सुंदर टाइम है आपका, बहुत अच्छा टाइम है। जिस भी रिलेशन में आप अभी हो, या हो सकता है वो आने वाला है आपकी तरफ, या वो आ चुका है, मिल चुका है आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास साथ पुराना कुछ ऐसा हो चुका है ना, जिससे आपकी जो एनर्जीज है ना वो भरोसे वाली एनर्जीज नहीं हो रही हैं। पर आप ना ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि आप ना एक पुराना जो साइकिल था, पुराना जो आपका था, उससे पूरी तरह से बाहर हो। अब दोबारा अपनी एनर्जीज को डाउन करके आप उन एनर्जीज को रिसीव मत करो। प्रेजेंटली आप जिन एनर्जीज में हो, जिन ब्यूटीफुल एनर्जीज में आप हो, यहाँ पर बहुत बैलेंसिंग, बहुत ब्यूटीफुल है कुछ जो चल रहा है। जो आपने सोचा वो आपने पाया है, पा लिया है वो आपने, ठीक है। उस पर डटे रहिए, उस पर भरोसा कीजिए। आपको कहा जा चुका है बी असर्टिव। आपने कुछ अगर डिसाइड किया है तो डटे रहिए, डरिए मत। ये डर की एनर्जीज, आप इस एनर्जीज को आपको रिसीव नहीं करना है। आपको मैं बता रही हूँ, फ्यूचर में ये एनर्जीज आपकी तरफ जो आ रही हैं इनको आपको रिसीव नहीं करना है। आप चाहें तो इनको रिसीव नहीं करेंगे आप,
ठीक है, तो ये आपका जो अभी का जो टाइम है, आपका मैनिफेस्टेशन आप आ चुका है आपके पास। आपने जो सोचा वो आपको मिल चुका है। दिल की गहराई से जो आपकी वो निकल रही थी चाह, वो आपकी तरफ आ चुकी है। भरोसा कीजिए, स्टेबल रखिए अपने आप को और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए। अब देख लेते हैं कि जो ये मिनी टैरो डेक है ये आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं भाई। देखो, बैलेंसिंग आपको कहा जा रहा है कि आप बैलेंसिंग करो, है ना। पुरानी चीजों से ना ज्यादा डरो मत आप, और ज्यादा परेशान मत हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे पहले तो मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी, आप कहीं से मूव ऑन तो हुए हैं, कुछ पुराना है जहां से मूव ऑन करके आपने कुछ तो नई शुरुआत है जो यहाँ पर आपने करी है। लेकिन वो जो नई शुरुआत है ना, वो आप पुरानी एनर्जी से आपको बीच बीच में आके तंग करनी है। बैलेंसिंग की आपको बहुत 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 ज्यादा जरूरत है, तभी जो है ना आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलेगी। आपकी एनर्जीज यहाँ पर पाइल नंबर 3 जो है काफी इनसिक्योरिटी में जा रही हैं। आप इंतजार कर रहे हो कि भाई सामने वाला कुछ एफर्ट्स करे, सामने वाला कुछ करे, मैं तो बहुत कर चुका। ऐसा नहीं है, आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाओ। सबसे पहले खुद की एनर्जीज को बैलेंस करो। ये जो आपका प्रेजेंट टाइम बहुत ब्यूटीफुल चल रहा है ना, इसी को आगे लेकर जाओ। दूसरी किसी एनर्जी को आपको ग्रैब नहीं करना है। ओके, अभी आप बहुत 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 ब्लेस्ड फॉर्म में हो। तो देख लेते हैं कि फेरीज के पास आपके लिए क्या है। टेम्पटेशन। ओके, आर यू इन अ डिनायल अबाउट एन अनहेल्दी हैबिट, परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी? दिस फेरी says you have the power to overcome temptation, whatever it's guys. Okay. तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है ना उनके साथ पास्ट में जो हुआ था ना, उसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डल महसूस कर रहे थे। उसकी वजह से उन्होंने हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा लिया हो जिससे उन्हें लगता हो कि भाई अब मैं इसके सहारे में अपने थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल कर पाऊंगा, एंजॉय कर पाऊंगा। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, किसी की बहुत ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स हो सकता है बढ़ गई हो बहुत ज़्यादा, किसी ने बहुत ज़्यादा चाय पीनी शुरू कर दी हो सकता है आप में से किसी ने खुद बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक भी शुरू कर दिया हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इस तरह के जो टेम्पटेशंस हैं, और भी बहुत सारे टेम्पटेशंस होते हैं, आप लोगों को पता है। तो उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो आपका टाइम है बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, ये आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। इसको ब्लेसिंग की तरह मानिए, और यही रिश्ता आगे जाकर खूबसूरत तरीके से खिलने फलने फूलने वाला है। आपको इन एनर्जीज को ही आगे लेके जाना है, ठीक है। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, दीज आर ऑल्सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। और जो हमारे मिनी टैरो डेक हैं ये आपको यही बता रहे हैं, पुरानी सिचुएशन से आप बाहर आ चुके हो, आगे तो सब कुछ खूबसूरत ही खूबसूरत है, स्टेबल ही स्टेबल है, आगे तो डरने की कोई बात ही नहीं है। ओके, बैलेंसिंग कीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। ओके, और बस ये जो आप इंतजार कर रहे हो ना, इंतजार आपको नहीं करना है, अपने एफर्ट्स भी लगाने हैं। सब कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छा है, आप जानते हो आपके मन में ये चीज है, लेकिन फिर भी कुछ पुराने डाउट्स आपको तंग कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। यू हैव टू बी असर्टिव, यू हैव टू बी फर्म अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट द गुडनेस, द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, ठीक है। डाउट से बाहर आइए। ओके, तो इन ब्यूटीफुल एनर्जीज को आप ग्रैब कीजिए, रिसीव कीजिए, एंड लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। और ये थी हमारी तरफ से आज के ब्यूटीफुल अवसर पर आपके लिए लव रीडिंग। ये जो रीडिंग थी ये जनरल थी, कलेक्टिव थी, पाइल के हिसाब से कलेक्टिव थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट जरूर हुई होगी। और जो रेजोनेट हुआ है वही आपको रिसीव करना है, जो नहीं हुआ है उसको बड़े आराम से प्यार से उसको ड्रॉप कर देना है यहीं पर। ओके, तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ। तो आगे इसी तरह की कुछ और वीडियोस लेकर मैं फिर से आऊंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बहुत 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 सारा प्यार सबको। बाय बाय, गुड लक, लव यू।